हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए ऐसा 3 वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 3 ऐसे वैकेंसी का बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन तीनों में से अगर कुछ भी आपका योग्यता है तो यहाँ पे आपका 100% जो है श्योर आपका यहाँ पे नौकरी लग जाने वाला है, वो भी आपका सरकारी नौकरी लगेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग 3 वैकेंसी की इसमें बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है कि पहला वो वैकेंसी क्या है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर मान लीजिए वीडियो में जो भी बताया जाएगा अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, यानी कि वहां पे आपको जवाब दिया जाएगा। कुछ भी आपके मन में सवाल होगा कमेंट कीजिएगा, वहां से आपको जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला वाला वैकेंसी के बात करेंगे कि वो पहला वैकेंसी क्या है। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग वैकेंसी के बात करने वाले हैं। यहाँ ये है एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी जीडी यहाँ पे क्या है, कांस्टेबल का ये भर्ती है, यानी कि ये जो है आपका पहला वैकेंसी हो गया। एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये वैकेंसी है। अब इसमें जो है हम लोग बात करेंगे इसका अप्लाई डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ तक के आपको सिलेबस भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग अप्लाई डेट की बात करेंगे तो इसका अप्लाई डेट जो है 5 सितंबर से शुरू कर दिया गया है, यानी कि अप्लाई होना ये फॉर्म शुरू हो चुका है। अप्लाई डेट आपका रहेगा 5 सितंबर से शुरू है ये। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कितना आप लोग पढ़े लिखे रहिएगा ताकि आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ योग्यता बहुत ही कम है, केवल अगर आप लोग 10 पास है तो यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक पास है तो आप लोग फॉर्म को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे कि आपका उम्र यानी एज कितना होना चाहिए इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका एज लिमिट रहेगा 18 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 33 है, यानी कि 18 से 33 के बीच में अगर आप लोग आते हैं, कम से कम 18 आपका उम्र हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग 33 के हो चुके हैं तो आप लोग जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद फी की बात करेंगे कि जब हम लोग फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो आपको फी कितना पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग बेसिकली बात कर ले, यहाँ जनरल, ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे आपको मात्र 100 रुपये ही लगेगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे 100 रुपये लगने वाला है। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एससी और एसटी के लिए। एससी और एसटी यहाँ पे फीमेल के लिए कितना है, बिल्कुल आपका ये फ्री रहेगा, यानी कि कोई आपसे चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप लोग एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या फीमेल हैं तो यहाँ पे जो है आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, यानी कि 0 चार्ज है यहाँ पे। अब उसके बाद एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे कि इसका एग्जाम डेट कब तक रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो है आपका 2025 में ही आपका एग्जाम डेट आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपका एग्जाम डेट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ सिलेक्शन होने वाला है, पहला तो सीबीटी होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होने वाला है। क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, ये सब होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका इस प्रकार से रहने वाला है। अब मान लीजिए जो सीबीटी होगा, अब इसमें जो है आपका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना वहां पे क्वेश्चन रहेगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, जो कि यहाँ पे 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि बराबर 160 मार्क्स का ये रहेगा। यानी इस प्रकार से आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब उसके बाद इसमें बात करेंगे कितना टाइम आपको दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका 60 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। 80 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब उसके बाद इसमें जो है 80 जो क्वेश्चन रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग बात करेंगे कि 80 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे मैथ रहेगा, मैथ से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अब आपका आता है रीजनिंग, रीजनिंग से भी आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे, हिंदी या यहाँ पे इंग्लिश, इससे कितना क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे जो है जीके की बात करेंगे, यानी कि जीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है 20 क्वेश्चन, यानी कि सब में से 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो जाएगा। 160
60 मार्क्स का रहेगा और 60 मिनट जो है आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे 1/2 का रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग आपका इस प्रकार से रहेगा। अगर आप लोग 2 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो वहां से सही वाला में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन लेवल कुछ हार्ड नहीं रहेगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कितना है, 10th पास ही है, यानी क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक पास ही है। तो आपका पहला वैकेंसी जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। हम लोग अगला वैकेंसी की बात करें कि अगला वैकेंसी यहाँ पे क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला वैकेंसी जो है इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वैकेंसी जो है आपका रेलवे का है। रेलवे यहाँ पे RRB यहाँ पे NTPC 2024 यानी कि यहाँ से जो है आपका ये वैकेंसी रहने वाला है। दूसरा इस वैकेंसी की बात करेंगे तो ये जो है रेलवे RRB NTPC, इसमें 2 वैकेंसी है, एक ग्रेजुएशन लेवल की है, एक यहाँ पे इंटर लेवल की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल का जो भी यहाँ पे वैकेंसी है रेलवे RRB NTPC में, जो आपको पहले उसको समझना है। तो उसमें हम लोग समझेंगे अप्लाई डेट, क्वालिफिकेशन, एज, यहाँ पे फी, सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ तक कि आपको सिलेबस भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ इसका अप्लाई डेट क्या है, यानी कि फॉर्म अप्लाई डेट क्या है। तो यहाँ पे जो है इसका अप्लाई डेट रहने वाला है 14 सितंबर। 14 सितंबर से जो है आपका 13 अक्टूबर तक इसका अप्लाई डेट रहेगा। तो आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। 14 सितंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका आखिरी डेट 13 अक्टूबर से रहेगा। 14 से 13 अक्टूबर के बीच में रहेगा। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करेंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होगा। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग एज लिमिट की। इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, कितने का उम्र में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे फाइनल है। तो यहाँ पे हम लोग एज की बात करेंगे तो कम से कम यहाँ पे 18 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ 36 होना चाहिए, यानी कि आपका एज इस प्रकार से रहना चाहिए, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 36 होना चाहिए। अब उसके बाद फी की बात करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपसे कितना फी वहां पे पेमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, तो इसके लिए जो है आपका यहाँ पे 500 रुपए लगने वाला है। अब उसके बाद अगर हम लोग SC ST के लिए बात करेंगे तो SC ST वालों के लिए यहाँ पे कितना है, मात्र 250 रुपए है। तो यहाँ पे जो है आपका फीस प्रकार से रहेगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, उसके बाद SC ST वाले के लिए यहाँ पे 250 रहने वाला है। अब उसके बाद एग्जाम डेट की बात करेंगे। फॉर्म तो अप्लाई कीजिएगा तो आपको एग्जाम डेट भी पता होना चाहिए कि एग्जाम इसका कब तक होगा। तो यहाँ पे जो है इसका एग्जाम डेट क्या रहेगा, जैसे ही इसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यानी कि फाइनली इसका एग्जाम डेट निकल कर आ जाएगा। ऐसे तो अंदाजा बहुत सारा डेट देता है, लेकिन जैसे ही इसका फाइनली एग्जाम डेट आएगा आपको इसी चैनल पे इस पे एक वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। अब उसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे पहला होगा CBT 1, यानी कि CBT 1 होगा। उसके बाद आपका इसमें होगा CBT 2, उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, यानी कि ये सब में नहीं है, इसका जो भी वैकेंसी है सब में स्किल टेस्ट नहीं होगा, ये कंप्यूटर टेस्ट होता है। और उसके बाद जो है आपका इसमें DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ जो है स्किल टेस्ट, ये कंप्यूटर बेस है। तो यहाँ पे CBT 1 CBT 2 का सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका सिलेबस में CBT 1 का क्या रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा और आपको 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। इस प्रकार से रहने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न, इस प्रकार से रहेगा। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका मैथ से जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका GK और यहाँ पे करंट अफेयर से जो है आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 30 60 हो गया, 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब उसका नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपका CBT 1 का इस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और फॉर्म को अप्लाई करके इस प्रकार से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेबस बताया जा रहा है। अब उसके बाद CBT 2 की बात करेंगे, यानी कि CBT 1 का तो हम लोग जान गए हैं, CBT 2 का क्या है। तो CBT 2 का एग्जाम पैटर्न समझेंगे। तो CBT 2 का एग्जाम पैटर्न रहेगा सेम इसी प्रकार से रहता है, कुछ क्वेश्चन बढ़ जाता है, जैसे 120 क्वेश्चन रहेगा तो 120 मार्क्स का रहेगा और 90 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम में आपको चेंजिंग नहीं होगा। अब उसके बाद बात करेंगे किस सब्जेक्ट से कितना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग से आपका
रीजनिंग से यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ से मैथ से जो है 35 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जीके और करंट अफेयर से जो है कितना क्वेश्चन रहने वाला है, 50 क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि 35 35 70 70 50 जोड़ेंगे कितना होगा, 120 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास रहेगा। तो यहाँ जो है CBT 1 CBT 2 का इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का ही रहेगा। 3 क्वेश्चन अगर आप लोग गलती करते हैं तो सही वाला में से 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका इस प्रकार से CBT 1 CBT 2 का सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे जो है हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की बात किए हैं। अब इसी वैकेंसी को जो है यहाँ पे हम लोग 12th लेवल पे बात करेंगे और इसका अप्लाई डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल इसमें हम लोग जानकारी को समझेंगे। यहाँ पे जो है आपका अप्लाई डेट यहाँ कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जैसे कि 21 सितंबर से ये शुरू होगा। यानी कि 21 सितंबर से जो है 20 अक्टूबर तक इसका अप्लाई डेट रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग फॉर्म को इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में इसका अप्लाई डेट रहेगा। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ये 12th पास के लिए है। अब उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे, इसका एज लिमिट क्या है, यानी कितना आपका उम्र रहेगा तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ जो है आपका एज लिमिट रहेगा कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा ये 33 रहेगा। यानी कि 18 और 33 के बीच में रहेगा। अब उसका फी की बात करेंगे तो फी इसी प्रकार से होगा जो ग्रेजुएशन लेवल पे था। यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए यहाँ 500 रहेगा, SC ST वाले के लिए यहाँ पे 250 रुपए रहने वाला है। यानी कि फी में भी कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद एग्जाम डेट जैसे ही आएगा आपको इस पे इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की और सिलेबस की। तो सेम एज इसी प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और सिलेबस भी रहने वाला है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। आपका बस थोड़ा थोड़ा क्या है कि यहाँ ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे जो है आपका 12th लेवल का रहेगा। लेकिन जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस सेम इसी प्रकार से रहेगा। CBT 1 CBT 2 उसके बाद स्किल टेस्ट उसके बाद DV यहाँ पे। और सिलेबस की बात करें तो इसी प्रकार से रहेगा। एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पे सिलेबस जो है आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, तीनों वैकेंसी जो है आपको अच्छे समझना है और आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं और आएंगे इस वैकेंसी पे, तो ये जो है आपके लिए नहीं है। अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो ये वाला वैकेंसी आपके लिए होगा। अगर आप लोग 12th पास है तो इसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग मैट्रिक पास है तो यहाँ पे जो है इस वैकेंसी में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसलिए आपको अलग अलग बता दिया गया है और यहाँ पे सितंबर में ही इसका अप्लाई डेट है। इसलिए आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कीजिएगा। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।